नमस्कार। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे। बरईपुर इलाका है, ये पुलिस स्टेशन है बरईपुर का। वहां पर सूर्यपुर इलाका है, वहां की ये घटना है 4 जुलाई की। 11-12 साल की एक बच्ची अपनी सहेली के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए घर से निकली और जब देर शाम तक लौट करके नहीं आई तो उसके परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। 9 से 11 साढ़े 11 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और हालांकि पुलिस उतनी त्वरित नहीं थी। पुलिस को थोड़ा लगा कि शायद बच्ची लौट आएगी, कहीं आसपास चली गई होगी। पुलिस ने थोड़ी सी इसमें ढिलाई की, लेकिन अगले दिन तलाशी अभियान चला, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। 5 जुलाई को अगले दिन सूर्यपुर हाट इलाके के एक तालाब में एक बोरे के भीतर उस मासूम बच्ची का शव मिला। पुलिस अधीक्षक पिनाकी दत्ता के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक एसआईटी बनाई गई थी और स्थानीय लोगों के हिंट देने के बाद उसको तलाशा गया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि कल रात 12:45 पर एसआईटी की टीम इंस्पेक्टर रोनी सरकार और अर्घ्य मंडल, जिसमें शामिल थे प्रभास मंडल नाम के आरोपी को लेकर के मुख्य घटनास्थल पर गए और उन्होंने उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। इसी बीच प्रभास मंडल ने एक पुलिस वाले के हाथ से गन छीनने की, भागने की कोशिश की और पुलिस वालों ने उसकी पीठ पर 2 गोलियां मारी और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसे पुलिस के पास ले जाया गया। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई और पुलिस जब हॉस्पिटल लेके गई तो बताया गया कि वो मृत हो चुका है। अब देखिए, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा का यह कहना है, उन्होंने कीर्ति आजाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और कहा कि साहब ये एनकाउंटर नहीं, फेक एनकाउंटर है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है और ये सब बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी कि जो पुलिस की ढिलाई थी इस मामले में, नाकामयाबी थी, उसको पुलिस छिपाने के लिए इस तरह का एनकाउंटर कर रही है। महुआ मोइत्रा ने एक बात और भी कही। महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि ये यूपी 2.0 बन चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं उस प्रकार की घटनाएं अब पुलिस यहां पर अंजाम दे रही है। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि टीएमसी वाले अब अप्रासंगिक होने की राह पर निकल चुके हैं। और इस मामले में दोस्तों सबसे बड़ा जो दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हैं 2 लोगों की मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये समझ लीजिए किस तरह की बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप समझ नहीं सकते कि क्या इस तरह का भी कोई उदाहरण पेश कर सकता है। प्रभास मंडल जो मारा गया है, उसकी मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो कहा है, आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। एक मां के तौर पर मुझे उसकी मौत का दुख है, लेकिन उसने जो किया उसके लिए उसे सही सजा मिली। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। उसने एक बच्ची का दर्द नहीं समझा। पुलिस जो चाहे करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका बेटा नशे का आदी था और परिवार की कोई बात सुनता नहीं था। प्रभास मंडल की बीवी चंपा मंडल, उसने देखिए क्या बयान दिया है। उसने कहा कि शादी के बाद से ही प्रभास के दुर्व्यवहार और शोषण का वो शिकार रही है। उसका चरित्र शुरू से ही ऐसा रहा है। जब इस केस में उसका नाम आया तो मुझे लगा कि वह ऐसा कुछ कर सकता है, उसने गलती की थी, इसलिए गोली से मरना पड़ा। इन महिलाओं द्वारा एक बलात्कारी और हत्यारे से सामाजिक तथा भावनात्मक संबंध तोड़ लेना समाज के सबसे निचले तबके में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पनप रही जीरो टॉलरेंस की चेतना को दर्शाता है। लेकिन यह चेतना महुआ मोइत्रा के अंदर क्यों नहीं नजर आ रही है? और जो पीड़िता मारी गई उसकी मां ने भी तारीफ की पुलिस की कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। हालांकि उसकी भावनाएं कुछ और थी। उसका यह कहना था कि मैं तो चाहती थी कि जनता के सामने घसीट घसीट कर उसको मारा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्याय व्यवस्था है, सब कुछ चीजें चैनल में चलती हैं। और आज टीएमसी वाले, कांग्रेस वालों ने तो इसमें कहा कि इसमें एक जजों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, रिटायर्ड जजों की। इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए इस घटना की। मतलब जो रेप की घटना हुई है उससे उनको मतलब नहीं रहा। अब ये जो आदमी मारा गया है उसके पीछे पड़ गए हैं कि इसे गलत मार दिया है। सीपीएम वाले जो यहां वामपंथियों की लंबे समय तक सरकारें चली, वो भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब के सब लोग खुद को खलनायक बना रहे हैं। देखिए,
हकीकत बात तो यही है, आप में से भी बहुत सारे दर्शक इस बात से एग्री होंगे और जनता भी पूरी तरह से एग्री होगी कि साहब जो भी हुआ है, चाहे वो असली एनकाउंटर था या फर्जी एनकाउंटर था, न्याय तो हुआ। बिना वजह आप घसीटते रहते कोर्ट में मामले को, लंबे समय तक चलाते रहते, वो जमानत ले लेता, कुछ भी होता। आज तक देखे ना, निर्भया के जो हत्यारे थे, जिन्होंने निर्भया के साथ जुल्म किया था, आज तक कितनों को सजा हुई है, जरा मुझे बताइए। ये मामले ऐसे ही लटकते रहते हैं। इस प्रकार के मामलों में एक सही मैसेज देना आवश्यक है, न्याय करना आवश्यक है, और अगर न्याय देरी से होता है तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है।